होंगे, मैं आपकी ही बात कर रहा, बहुत सारे होंगे, आप अपने गली मोहल्लों में देख लेना, वहां नजदीक में देख लेना, वो जरूर कहते होंगे जब दूसरों का बच्चा पीसीएस अधिकारी बन के आता है, आईएएस अधिकारी बन के आता है, तब कहते हैं साडा बच्चा क्यों नहीं बने, साडा मुंडा नहीं बनिया भाई, इनका कैसे बन गया। और इस बात से वो क्या करते हैं, चिढ़ खाते हैं। लेकिन बात किस चीज की है, बच्चे को सही शिक्षा देने की है, बच्चे को उसका करियर बनाने के लिए उसकी मदद करना है। हालेलुया, उनकी गवाही कीजिए। एली की तरह ये नहीं बच्चा ना करया कर, पुत्र ना करे तो बड़ा हो गया। तो एक खुदा ने ये पेड़ दिए ना सबसे अच्छे दूध के, शहतूत के पेड़, और लिखा है इसकी छड़ी बड़ी मजबूत होती है, लचकदार होती है, घुमा के भी मारो तो वापस ऐसे पूरी चिपक कर आती है वापस। तो कई बार हमें इस प्रकार से सुधार करना होता है। हालेलुया। बच्चे को गोद में उठाते हैं ना तो स्विच के पास ले जाते हैं, बच्चे को क्या सिखाएंगे, पंखे के स्विच को ऊपर नीचे करना, बंद हो गया लाइट, है ना। आम घरों में ये बातें होती है। बच्चा चुप नहीं हो रहा है, ले गए स्विच के पास, टक 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 शुरू कर दी। अब बच्चा खुश हो रहा है, अब वो बार बार जब भी रोएगा उसकी तरफ इशारा करेगा, तो बच्चे को वहां लेंगे। अब बच्चा क्या करेगा, वहां पर वो जो सॉकेट होता है बिजली वाला, अब उसमें उंगली डालेगा। तो पहली बार माता पिता शायद नहीं इसमें नहीं डालनी उंगली, नहीं डालना है, पता है टक टक में मजा आ रहा तो इसमें भी मजा आएगा। तो फिर नहीं मानेगा, तो फिर थोड़ा सा करने दो, जब पता लगा अंदर से पूरा प्रेशर आया, फिर दोबारा नहीं डालेगा, फिर लेकर जाओ पास। अब नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने नहीं जा रहा, रोएगा। अब मैंने पास लिया, क्यों, नसीहत मिल गई है कि यहां से कुछ वापस आता भी है, अकेली टक 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 नहीं होती है। हालेलुया। ऐसे ही ये उन माता पिता का हाल है, एली की तरह। बच्चों को समझाया नहीं ठीक ढंग से, पहली बार में बच्चे ने बोला धड़ाक देने एक अनुग्रह का थप्पड़ दे दो, वो अनुग्रह बहुत बड़ा काम करेगा। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ, वो अनुग्रह बहुत काम करेगा, क्योंकि हम सोचते हैं बच्चे का कहीं चोट ना लग जाए, रोना पड़े। लेकिन एक जो सही माता पिता है ना, मैं बताता हूँ, जिन्हें नॉलेज है, जिन्हें मालूम है बच्चे का सुधार कैसे करना है, तो वो पहली हरकत में ही बच्चे को उसी वक्त डांट देते हैं, और उनका डांटना ऐसा होता है कि बच्चा दोबारा वो काम भी नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बच्चे कंट्रोल में क्यों नहीं है, नौजवान कंट्रोल में क्यों नहीं है? कारण क्या है? बाइबल की शिक्षा की कमी है, यहोवा परमेश्वर के भवन में आने की कमी है। जो बच्चा घर में ही बैठा रहे, कभी पढ़ाई कर पाएगा? कभी वो ऑफिसर बन पाएगा? घर बैठकर कोई व्यक्ति अधिकारी नहीं बन सकता है, इसके लिए उसे बाहर स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा। आप एक अच्छे विश्वासी बनना चाहते हैं, घर बैठकर आप विश्वासी नहीं बन सकते, आपको वचन की शिक्षा लेनी पड़ेगी, आपको चर्च में खुदा के भवन में आना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे विश्वासी बन पाएंगे। हालेलुया। अब देखिए खुदा का कलाम कहता है, अरे मान लीजिए कि बच्चा जो है वो आईएएस अधिकारी है, तो जब उसका रिश्ता लेकर जाएंगे तो कोई मना नहीं करेगा। अगर मना करेंगे 1000 बार पहले सोच लेंगे, अरे ये नौजवान अच्छा है भाई, अच्छी पोस्ट पर है, तब कोई जात पात कोई कुछ भी देखा जाएगा, सब कुछ सही होगा। हालेलुया। लेकिन ये सब कैसे? एक अच्छे करियर की वजह से, उस समय को सही उपयोग में लेकर आया, तब जाकर वो आईएएस अधिकारी बन रहा है। हालेलुया। वरना जब वो समय आ गया, चारपाई के ऊपर पड़ा है और अपने ऊपर शराब ले रहा है, अपनी बातों को याद करके वो पछता रहा है, काश मैंने उस समय अपने माता पिता की, अपने गुरुओं की, अपने पास्टर की बात को माना होता। हालेलुया। और लिखा है कि मैं सभा और मंडली के बीच में पराया, सब बुराइयों में जा पड़ा। और ये नतीजा है ऐसे लोगों का, ऐसे नौजवान बच्चों का। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तब चारपाइयों के ऊपर घर में गरीबी, घर में परेशानियां, हर चीज की कमी।
आप दूसरों को देख देकर कुड़ते रहेंगे, फलाना भाई हमसे आगे बढ़ गया, फलाना रिश्तेदार अच्छा हो गया, वो ऐसे हो गया, ये बातें देख देकर अपने ऊपर फिर क्या करेंगे, शराब लेंगे। तो इसीलिए ये बेहतर समय अभी है, आप अपने टाइम को, अपने समय को संभाल लीजिए। हालेलुया। अब देखिए, आप गरीब हैं और आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, तो उसे सुधारने की पूरी जिम्मेदारी नौजवान बच्चों की है। समझे मेरी बात को? जो नौजवान बच्चे हैं, अगर आपके घर में गरीबी है, मैं ये नहीं कह रहा कि है, मैं समझा रहा हूं, अगर घर में गरीबी है या फैमिली बैकग्राउंड जो है वो ठीक नहीं है, तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी नौजवान बच्चों की है। हालेलुया, हालेलुया। अगर अभी आपकी आंखें नहीं खुली, तो भविष्य में सब कुछ खत्म होने वाला है। मैं एक व्यक्ति था और वो मेरे से बात करता था, और उनके पास, वो हमेशा किराए पर रहे, किराए पर हमेशा, शुरू से। कोई उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, कोई जगह नहीं थी, हमेशा वो किराए पर रहे। और देखिए, अब उस परिवार के नौजवानों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत, ये समझने वाली बात है, बड़ी गौर के साथ, ध्यान के साथ। उस परिवार के नौजवानों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब पहले वो आधी उम्र, यानी कि अपनी लगभग सारी कमाई जो है, पहले जगह खरीदने में लगाएंगे। ऐसा ही होगा। वो नौजवान, उस जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, पहले तो वो अपनी सारी कमाई घर के प्लॉट को खरीदने में लगाएगा। पहले नौकरी ढूंढ में मेहनत करेगा, वहां फॉर्म भरेगा, 2000 1000 या पैसे बर्बाद करेगा। अगर नौकरी मिल गई या जॉब मिल गई, तो फिर जो जॉब के पैसे आ रहे हैं, तो वो पहले इकट्ठा करेगा, 5 साल 10 साल इकट्ठा करेगा, तब जाकर कोई प्लॉट लेगा। और अभी घर बना नहीं है, एक घर बनाने की मेहनत देखिए, तो अभी तक घर बना नहीं है, अभी प्लॉट लेना, पहले जगह लेंगे, जमीन लेंगे, उसके बाद वो बूढ़ा हो गया, उसकी उम्र निकल गई प्लॉट लेने में, परिवार अभी भी किराए पर है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखिए, उनका जो आगे बेटा होता है, आगे जो संतान होती है, अब वो मेहनत करेगी, उसके लिए और मेहनत करनी है उसे भी, क्योंकि अब उस बाप ने क्या ले लिया? प्लॉट ले लिया। अब उस जो अगली संतान है, उसके लिए अब सिर्फ घर बनाना है, पर घर भी इतनी आसानी से नहीं बनता है। अब उसे भी मेहनत करनी है, नौकरी लेनी है, जॉब करनी है, मेहनत करनी है घर बनाने के लिए। अब उसने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके घर बनाया, लेकिन तब तक उसकी उम्र निकल गई। ठीक है, अब थर्ड पोजीशन आ गई। अब घर तो बन गया, अब घर में सामान चाहिए, गाड़ी चाहिए, सोफा चाहिए, बेड चाहिए, इन चीजों। अब जो अगली संतान, अब देखिए, मैं ये समझाने का यत्न कर रहा हूं कि जब अभी आप मेहनत करेंगे, आपकी आने वाली नस्लों में सुधार होता रहेगा। आने वाले आपके जो बच्चे हैं, वो क्या रहेंगे? अच्छे रहेंगे, उनका भविष्य सिक्योर रहेगा। और देखिए कि जब पहला जो पिता था, पहला जो बाप था, जिसके पास जमीन भी नहीं थी, किराए पर था, तो वो तो किराया बस निकालता था, किराया देता, कभी घर नहीं बना पाया, कभी जगह नहीं ले पाया, सोचा नहीं इसके बारे में। परंतु अब आगे बच्चे ने, जो नौजवान बच्चा उसका जो था, अब उसने मेहनत करके प्लॉट ले लिया। अब प्लॉट ले लिया, अब काम थोड़ा सा हल्का हो गया। अब अगला बच्चा पैदा हुआ, वो मेहनत करने लगा, अब उसने बड़ी मुश्किल से घर बना लिया। अब उससे जो आगे बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे? वो मेहनत करेंगे, घर को सजाएंगे। अब जो उसके आगे जो बच्चे होंगे, अब उन्हें क्या करना होगा? अब उन्हें बस नौकरी ही करनी है, काम नहीं करना है। अब उन्हें ना तो प्लॉट लेना है, ना घर बनाना है, ना ही उन्हें किसी और चीज की। अब वो अपनी हर चीज को, अच्छा को पूरी कर सकते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है, हमें यह समझाता है कि हमें समय को बहुमूल्य जानना चाहिए।
अभी से हमें मेहनत करनी है, चाहे वो वचन की है, चाहे वो आत्मिक है, चाहे वो संसारिक है। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत बार क्या होता है, बड़ों की डांट फटकार को कभी भी गलत नजरिए से ना देखो और ना सोचो। जब आपका पास्टर आपको फटकारता है, झिड़की देता है, तो इसे गलत नजरिए से मत देखो, ना ही सोचो। आपके माता पिता आपको जब डांटते हैं, फटकारते हैं, नौजवान बच्चों, आप उसे गलत नजरिए से मत देखो। हालेलुया। आपके परिवार की कमियों को, आपके परिवार की गरीबी को, आपके परिवार की जो बैकग्राउंड है, उसे सुधारने में आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। और लिखा है, खुदा का कलाम कहता है, एक कहावत भी है, जो अपने बागों की रखवाली नहीं करते, वो बाग जो है वो उजड़ जाते हैं। लिखा ना भी, उजड़े बागों के गिलहरियां जो पटवारी होती हैं, कभी इस पेड़ से कभी उस पेड़ तक, उस पेड़ से वो जगह नापते रहती हैं, वो पटवारी होते हैं वहां पर। जिन घरों में डांटने वाला नहीं होता है, जिन घरों में माता पिता अपने बच्चों को समझाते नहीं है, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। फिर क्यों? बच्चे समझते नहीं है, कहना नहीं मानते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा, घर में कलह कलेश, घर में दिन रात ना किसी को नींद ना चैन, फिर बीमारियां आएंगी, चिंताएं आएंगी, और जब वो बीमारी आती है तो आप जानते हैं बीमारी क्या लेकर जाती है, वो आपके जीवन को ही लेकर चले जाती है। कारण क्या? गरीबी। कारण क्या है? घर में कलेश। कारण क्या है? घर में पैसे की कमी। और यही समय है नौजवान बच्चों को मेहनत करने की। हालेलुया। यही वो समय अब संभलने की। अब चर्च में देखिए, चर्च के, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि मेरी पत्नी की प्रार्थना होती है, आप तो कलीसिया के भाई बहन भी यही प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी चर्च में से बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी निकले। ये चर्च इस समाज को, मसीही समाज को अच्छे अच्छे अधिकारी दे, ताकि मसीही कौम का भला हो और उनके परिवारों में शांति बनी रहे। हालेलुया। मान लीजिए आपका बच्चा शहर का डीएसपी है, भाई सुनील है, वो जानते हैं ऑफिसर की क्या कदर होती है, क्या मूल्य होता है। जहां भी खड़ा हो जाएगा ना, चाहे किसी दुकान में चला जाए, किसी मॉल में चला जाए, सभी चाहे कितने भी, अगर उसकी वर्दी पहनी हुई है, तो मैं कहता हूं कि सारे लोग अंदर तो सभी ठंडे हो चुके होते हैं। क्यों भाई? ऐसा ही होता है ना? अंदर सभी ठंडे हो चुके होते हैं। बाहर से बेसिक रिएक्ट कैसा भी दिखाएगी, अरे हम नहीं डरते हैं, पर अंदर से हवा पूरी निकली हुई है ना? तो ये एक प्रभाव होता है एक अधिकारी का, उसे किसी चीज की कमी नहीं आती है। तो इसीलिए जब आप ऐसे बने होंगे, आपके माता पिता साथ में होंगे, तो माता पिता को एक घमंड होगा, फख्र होगा, गर्व होगा कि ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परिवार की जिम्मेदारी ज्यादातर नौजवान बच्चों के ऊपर है। तो वो अपने परिवार को संभालने में अपने कोर्सों को पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई लिखाई पर पहले ध्यान दें। जब आप इस वक्त माता पिता की मर्जी में चलेंगे, तो नौजवानी में आपकी मर्जी चलेगी। समझे मेरी बात को? इस वक्त जब आप माता पिता के ये समय माता पिता की आज्ञाकारी में गुजार लेंगे ना, तो जो बाद का समय होगा, जब आप कमा रहे होंगे, तब आपकी मर्जी चलेगी, जैसे मर्जी खाइए पिए घूमिए, परंतु परमेश्वर को मत भूलना, खुदा को मत भूलना। ऐसा ना हो कि जैसे कि खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा ना हो कि जब तुम्हें ये पदार्थ बहुतायत के साथ मिल जाए, तुम्हें अच्छी अच्छी जॉब मिल जाए और तुम अपने परमेश्वर को भूल जाओ, तो खुदा फिर बख्शता नहीं है। इस बात को याद रखना। जो चीज दुआ से मिलती है, प्रार्थना से मिलती है, खुदा की जिसमें आशीष होती है, जिसमें बरकत होती है, और जब हम खुदा का धन्यवाद करना भूल जाते हैं, तो वो आशीष धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। ये तो कई ऐसे भी हैं जो 2-2 लाख रुपया महीना कमाते हैं, परंतु उनके घर में शांति बिल्कुल नहीं है। पैसा भी है, सब कुछ है, परंतु घर में
शांति नाम मात्र भी नहीं है, कोई चैन नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कुछ खा नहीं सकेंगे। क्यों? शुगर हो रखी है, डॉक्टर ने सब मना किया है, मिठाई का एक छोटा सा पीस नहीं खा सकते हैं वो, ब्लड प्रेशर है, नमक नहीं खा सकती हैं, कोई चीज नहीं खा सकती हैं। कारण क्या है? कारण खुदा को धन्यवाद नहीं दिया, परमेश्वर की महिमा नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि आपका बचपन माता पिता के हिसाब से जी लोगे तो जवानी आप अपने हिसाब से जीने लायक बन जाओगे। समझे मेरी बात को? हालेलुया। अपनी परेशानियों को पहचानना सीख लो, क्योंकि आपकी हर एक परेशानी में आपकी सफलता छिपी हुई है। हालेलुया। और कोई भी आइडिया तब तक, ध्यान से सुना, आपका कोई भी आइडिया तब तक बेकार है जब तक आप उस पर अमल नहीं करते हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं उस पर, तब तक वो आइडिया बेकार है जब तक एक्शन नहीं लेते हैं। सोचने को आप, हाँ मैं IAS अधिकारी हूं, सोच लो आप, आई बैठे बैठे सोच लो, अरे मैं अमेरिका में बैठा हुआ, आप सोच लो आप वहीं हैं। लेकिन ये प्रभाव कब करेगा? जब आप इसे एक्शन में लेकर आएंगे, अमल में लेकर आएंगे। हालेलुया। लेकिन आपका हर एक्शन तब कमजोर है, तब बेकार है, जब तक आप उसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। समझे मेरी बात को? आपका एक्शन तब कमजोर है जब आप उसके ऊपर कोई प्लानिंग। अब मान लो आपने बनना है PCS अधिकारी या आपने IAS अधिकारी बनना है, और पढ़ाई आप कर रहे हो साइंस की या आप कुछ और ही कर रहे हो, तो आप उस तरफ कैसे जाएंगे? उसके लिए आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैंने अगर ये अधिकारी बनना है, ये जॉब लेनी है, ये काम करना है, तो पहले मुझे उसके बारे में पूरी तरह से जानना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए जितना सीख सकते हो सीखो, क्योंकि फिर सीखना चाहोगे तो भी सीख नहीं पाओगे, समय निकल चुका होगा। हालेलुया। इसीलिए जो प्रेम जो है ना, ये प्यार ये किनके लिए है? जिनके, ये सफल लोगों के लिए ठीक है, जिनके पास बहुत सारी धन दौलत है, बहुत सारा रुपया पैसा है, जिनके पास सब कुछ है, ये उनके लिए ठीक है। लेकिन अपना करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए ये क्या है? मुसीबत है। उनके लिए मुसीबत ही है, परेशानी है। हालेलुया। मैं ना एक दिन वो फेसबुक पे दिखा रहे थे लैला मजनू की फोटो, शायद आप में से भी किसने देखी होगी। और वो लैला मजनू की फोटो जब देखी तो पता कैसी थी? वो तो ऐसे थे, तो प्रभु माफ करें, उनके चेहरे देखने लायक नहीं थे। अब पता नहीं वो सच है या झूठ है, लेकिन जो उन्होंने असल चीज बताई थी वो थी। अभी भाई डैनी को खुदा बड़ी बरकत दे, बेटे साहिल को इन्होंने अब प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, तो अगर वो प्रोजेक्टर आज शायद उन्होंने चालू कर देना था कल को, परंतु किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो मैं आपको वो तस्वीर दिखाता, तो आपने देखना था अच्छा ये है जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर हुए थे। तो आप उनके जब फोटो देखते तो आपको हंसी आ जानी थी। तो इसीलिए ये स्थिति क्या है? हमें जो नौजवान बच्चे हैं, तो इस चर्च के, कलीसिया के, या जो इस संदेश के द्वारा सुन रहे हैं, आप इन बातों से अभी दूर रहें। पहले अपना कैरियर बनाएं, अपने कोर्स को पूरा करें, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करें। जब आप इनके ऊपर अच्छी तरह से इन चीजों को प्राप्त कर लेंगे, तब खुदा आपको हर चीज मुहैया करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि हमें क्या करना है? हमें खुदा के वचन में ईमानदारी के साथ चलना है, एक दूसरे को चेताना है, एक दूसरे को सिखाना है। आत्मिक गीत गाओ, हर समय आत्मा में रहो, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप चर्च में, चाहे आप कहीं पर भी हैं, लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, और इसी में परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितनों को आज की बात ये समझ आई है कि हम जो चर्च के नौजवान लड़के हैं, जो माता पिता हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है
कि वो बच्चों को समझाना है तो इतने ढीलेपन से मत समझाइए कि बच्चे आपकी बातों पर गौर ही ना करें। जब बच्चा आपकी बातों पर गौर नहीं कर रहा तो समझो वो शैतान के प्रभाव में चल रहा है। ये बात पक्की है भाई। और क्यों? अगर आपकी प्रार्थना कोई परिणाम लेकर नहीं आ रही है तो इसके पीछे कोई गड़बड़ है। इसके पीछे बहन हैटी ने, नबी कहता है उसने प्रार्थना की तो प्रार्थना कोई परिणाम लेकर आई थी। ऐसा ही हुआ था ना, उसकी प्रार्थना ने कुछ परिणाम लेकर आई। उसने किसका उद्धार मांगा? उसने अपने बच्चों का उद्धार मांगा ना। यानी कि उसकी प्रार्थना में क्या था? व्याकुलता थी, वेदना थी। उसकी प्रार्थना में एक ऐसा परमेश्वर का असर था, आत्मा से उसने प्रार्थना की कि प्रार्थना उसी वक्त परिणाम लेकर आई। कई बार परिणाम उसी वक्त मिल जाते हैं, कई बार परिणाम थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन हमारी जो कोशिश है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ये तो हम मनुष्य में कमी होती है, गड़बड़ होती है कि अगर काम नहीं हो रहा है, प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है, परिणाम नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को पहले हमें सुधारना है। तो प्रभु इस कलाम के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और जो शुक्रवार की प्रार्थना थी उसके लिए भी मैं परमेश्वर के दूतों का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बड़े ही तन मन के साथ दुआ की, प्रार्थना की और हमारे लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के भाई बहनों के लिए, आपके कामकाज के लिए लगातार दुआ होती रहती है। और जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि काश ये आग लग चुकी होती, तो वो आग पवित्र आत्मा की आग है। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये पवित्र आत्मा की जो आग है, ये प्रार्थना की आग है, ये कलीसिया के बच्चों में भी प्रकट हो। यानी कि बच्चे भी दुआ करें तो सचमुच हमें महसूस हो कि ये आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो कल की खुशी की बात है, बेटी सना को भी प्रभु ने ब्लेस किया है प्रार्थना के द्वारा। तो प्रार्थना में ये होता है कि जब एक साथ संगति होती है और जहां पर एक मन होकर दुआ होती है, प्रार्थना होती है, तो सभी उसकी चपेट में आते हैं, सभी उसके अधिकार में आते हैं। तब परमेश्वर अपना अनुग्रह उनके ऊपर क्या करता है? प्रकट करता है, उंडेलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगला समय भाई के पास है। आप सभी को मेरी ओर से जय।